भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने कांग्रेस को धुतकार दिया है, इसलिए वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस साजिश रच रही है। तो कांग्रेस का जो काला राज है, कांग्रेस का जो हम किसी जमाने में बोलते थे लाइसेंस राज है, कांग्रेस का जो दलालों का राज था वो एक ना एक दिन अंत होना था उसका। और भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसका उदय होना था। भारतीय संस्कृति का, हमारी हिंदू संस्कृति का उदय हो चुका है और उसका नेतृत्व तो हमें सबको गर्व है कि मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस में ये कमी है, आज तक कांग्रेस ने किसान को कोई भला नहीं किया, व्यापारी वर्ग का भला किया। ये अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र यादव जैसा मास लीडर यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी के बाद मोदी जी है ना। अच्छा, बस वही है और कुछ नहीं है। तो मैं हूँ देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। अलवर जिले में लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है। अलवर जिले में क्या पूरे देश भर में ही लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अलवर जिले में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। अलवर से केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं, वहीं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से ललित यादव हैं जो मुंडावर से विधायक हैं। तीसरे व्यक्ति जो फजल हुसैन है जो सपा से उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह का मुकाबला रहता है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर कितना प्रभाव लोगों पर जमा पाते हैं। अगर अलवर जिले की बात करूं तो इससे पहले 2 बार से यहाँ लगातार बीजेपी के सांसद चुनते रहे हैं। 2013 के चुनाव में बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ यहाँ पर सांसद बने गए थे और 2018 के चुनाव में बाबा बालकनाथ खुद यहाँ पर सांसद बने थे। उससे पहले महाराज जो राजघराने से आते हैं वो यहाँ से सांसद बनते रहे। अब लोगों के बीच में पहुंचे हैं, लोगों से तमाम तरह के सवाल रहेंगे और ये सवाल रहेंगे कि क्या तीसरी बार दोबारा से मोदी की सरकार बनने जा रही है और लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें लोगों को सांसद से होती हैं और क्या अपेक्षाएं अपने सांसद से लोगों को रहने वाली हैं। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? आप बताओ। मेरा नाम भरत चौधरी है। अच्छा, क्या लगता है किसका माहौल यहाँ अलवर लोकसभा में चल रहा है? अभी तो मोदी की पार्टी का ही चल रहा है। मोदी का ही चल रहा है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत से रीजन हैं। वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आप बताइए थोड़ा, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उनके पास कोई नेता नहीं है। अच्छा। हाँ। तो किस तरह का नेता होना चाहिए? नेता वो होना चाहिए जो सबको एक साथ लेके चल सके और पब्लिक से वोट ले सके। अच्छा, बीजेपी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या काम मोदी जी जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए? बीजेपी के बाद मोदी जी है ना। अच्छा, बस वही है और कुछ नहीं है। तो मोदी जी के नाम पे ही वोट देंगे? हाँ। आप बताइए, क्या नाम है जी? मैं शेर सिंह गंडूरा, क्या कहना चाहिए? जिला जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। सन 47 से अब तक अलवर और भरतपुर जिले में जाटों ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। अच्छा, और अभी भी हम कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे बीजेपी को। यस। अच्छा, बीजेपी को ही क्यों वोट देंगे? कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है या किसी और पार्टियों में क्या कमी है? ये बताते हैं। कांग्रेस में ये कमी है, आज तक कांग्रेस ने किसान को कोई भला नहीं किया, व्यापारी वर्ग का भला किया, उद्योगपतियों का भला किया। हमारे जमींदार का तो कोई खाद महंगा हो गया और बीज महंगा है, सब कुछ इसने महंगा किया था। अच्छा, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो तो आरोप लगाती हैं कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी हो रही है, ये सब बीजेपी की देन है। कांग्रेस ने तो कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य की दुकानें खोली नहीं कहीं भी। अच्छा, बता दे और मेरी बात का जवाब दे। क्या इसमें MSP पे तो कभी कांग्रेस ने समर्थन ही नहीं किया। MSP लागू भी बीजेपी सरकार ने भी कहा करिए पर कर दी। अब दुकानें खुली पड़ी, कृषि उपज मंडी में जाओ और अपना गेहूं बेचो, अपने सरसों बेचो, जाओ ना। अच्छा, तो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ये बढ़िया खरीद लेते हैं, कम मूल्य पर उसको 6 महीने बाद बेचेंगे डबल मूल्य पे। ये किसान के शोषण नहीं है तो और क्या है? अच्छा, और तुम सब भी इसी के साथ हुए पड़े हो कांग्रेस के। नहीं, हम तुम उसी की भलाई, जब तो कांग्रेस के। मैं दूंगा कांग्रेस को जवाब। हाँ, ये याद रामदयाल चौधरी रामदयाल गंडूरा। अच्छा, रामदयाल जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी को देना चाह रहे हैं। बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं जो आपके हित के काम हो सकते हैं और आप बीजेपी को वोट करना चाह रहे हैं? किसान के हित की बीजेपी है, किसान को काम ही करेगा। कांग्रेस ने काम को झूठ बोली धड़ाधड़। अब कर्जा माफ कर देंगे हम, कर्जा माफ कर देंगे। हमारी टंकी को 2 साल हो गई,
पर कांग्रेस ने 5 वॉर हो रही हैं और कांग्रेस ने चालू भी ना करवाई। हमारे एमएलए कांग्रेस को पहले भी अब भी कांग्रेस में। हाँ। और जी बताएं, क्या नाम है जी? राजेंद्र चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान। अच्छा, भाजपा से हैं। तो आप ये बताइए कि बीजेपी का माहौल है या कांग्रेस का माहौल है? आप तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ही कहेंगे। आपने भी विचार लिए हैं। वास्तव में ही ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, लेकिन लोग ये कहते हैं, सुनते हैं कि एक जो बाहरी का और एक क्षेत्रीय का जो मुद्दा है, कांग्रेस कह रही है कि ललित यादव क्षेत्रीय और युवा भी है, और जो वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा वो बाहर से आते हैं। देखो, ये कहने सुनने की बात है। ये अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र यादव जैसा मास लीडर यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। इसके अलवर लोकसभा क्षेत्र को इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। ERCP योजना माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने प्रयासों से अपने लागू करवाई, और राम मंदिर का जो मुद्दा था उनमें भी ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो इन्होंने अच्छी पैरवी की, तो वो भी राम मंदिर का हमें मिला। तो क्या मुद्दे हैं जिसकी तरफ बीजेपी को चुन रहे हैं लोग? लगातार तीसरी बार वो अब चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गए। विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि हमको विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये गलत आरोप है। स्वतंत्र भारत में सबको आजादी है। अब कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति से और भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने कांग्रेस को धुतकार दिया है। इसलिए वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस साजिश रच रही है, और इसमें अन्य विपक्षी दल भी शामिल हैं। हकीकत में जो विकास मोदी जी की सरकार में हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था। लोग महंगाई से और भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। उसी त्रस्तता के कारण सब लोगों ने और अब मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन भी बनाया है, इंडी गठबंधन। क्या वो मोदी को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? उसको आप ठगबंधन कह सकते हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो गए, और जनता सब जानती है और देख भी रही है। इनकी दाल गलने वाली नहीं है, और मोदी जी अब की बार मोदी लहर में 450 के करीब सीट जीतेंगे। तो ये मोदी लहर कब तक रहने वाली है? ये अनंत है, ये चलती रहेगी। अच्छा। जब तक मोदी जी हैं जब तक ये चलती रहेगी। बाबा, किसको वोट दोगे? मैं तो यही कोई दूँ। कौन को? मोदी को। मोदी को? यहाँ से चुनाव तो मोदी थोड़ी लड़ रहा है। मत तो लड़ो। हाँ। आएगो तो यही आएगो मोदी यही। और क्या? अच्छा, तो मोदी चाहे खूब जोर काम कर रहा है तुमको बढ़िया। अरे हम भैया ज्यादा हो काहे मने को। अच्छा, और क्या। आप बताइए, क्या नाम है जी? श्याम सिंह चौधरी। चौधरी साहब, आप बताइए किस तरह का माहौल यहाँ पर है, और आप युवा हैं, क्या काम युवाओं के लिए यहाँ पर किए हैं बीजेपी की सरकार ने? सब बड़े काम किया जब तक है, जो जब तक बढ़िया। तो मोदी को चुन रहे हैं? जी हाँ। कौन चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? भूपेंद्र यादव। अच्छा, हाँ जीतू जी, आप बताइए। तो मेजर साहब मेरे साथ हैं यहाँ पर। उनके दादाजी विधायक भी रह चुके हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से, और मेरे साथ अब उनके पोते हैं धीर सिंह नत्थी जी। धीर सिंह साहब, सबसे पहले तो आपका एक्सीडेंट हो चुका है और आप बड़े पीड़ित हैं कि ऐसा क्या काम कर रहे थे कि आप पार्टीबाजी के काम से आपको एक्सीडेंट होना पड़ा? मेरी सभी को राम राम, बुजुर्गों को राम राम, छोटे बच्चे बड़ों को प्यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। ये एक राजनीतिक इंटरव्यू है
और आपको तो पता ही होगा ये गांव बहुत ही राजनीतिक गांव है, बहुत ही इसकी राजनीतिक इतिहास रहा है। रही बात एक्सीडेंट की, तो चलता रहता है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं तो बोलूंगा मैं सस्ते में निपट गया। खैर मुद्दे पे आते हैं। अब आपके गांव में किसका माहौल चल रहा है? क्योंकि यहाँ से मैं आपके दादाजी हैं, वो भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस से राजेंद्र गंडूरा जी यहाँ पर विधायक रहे हैं, तो ये तो कह सकते हैं कि यहाँ दोनों ही पार्टियों का वर्चस्व होगा, क्योंकि बड़े राजनीतिक परिवार यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगे, किसका माहौल बहुत ज्यादा है यहाँ पर? देखिए, मैं कहने की बजाय आपका ध्यान इस पोस्टर की तरफ आकर्षित करूंगा। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इससे ज्यादा कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सिर्फ गंडूड़ा में ही नहीं, सिर्फ बड़ौदा में नहीं, रामगढ़ में नहीं, अलवर में नहीं, पूरे देश में सिर्फ एक ही लहर है, वो है भारतीय जनता पार्टी की लहर, कमल की लहर। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस जिस तरह से आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है कि ये कह रहे हैं कि हमारे न्याय पत्र विपक्ष को दबाया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है, क्यों? आपको ध्यान होगा गोविंदगढ़ प्रधान के बारे में, जब कांग्रेस ने उनको गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, गैर सरकारी तरीके से हटाया था, तो आप ही के साथ इंटरव्यू में मैंने बोला था विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने ये भी बोला था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो कांग्रेस का जो काला राज है, कांग्रेस का जो हम किसी जमाने में बोलते थे लाइसेंस राज है, कांग्रेस का जो दलालों का राज था, वो एक ना एक दिन अंत होना था उसका। और भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसका उदय होना था। भारतीय संस्कृति का, हमारी हिंदू संस्कृति का उदय हो चुका है, और उसका नेतृत्व तो हमें सबको गर्व है कि मोदी जी कर रहे हैं। कोई वोट है का? वोट कौन को देगो? अरे बीजेपी की मैं तो जिंदगी में दी ना है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं देते? नहीं दे। वजह क्या है, क्यों नहीं? बेईमान है। कितनी बेईमान है? हद से ज्यादा। आपके साथ क्या बेईमानी कर? अरे घाटो ही ना छोड़ो। क्या बेईमानी करी बाबा? रूंगटा भी ना रहा शरीर पे। अच्छा, सब उपाल लिया। मारे वो तो कितने ऐसे समझो जैसे बम्बई में से नाग निकले। हाँ, फूंकार मार से भूंज दे। चुनाव कौन लड़ रहा है फिर यहाँ से? अब जान लड़ मुझे पता ना है भाई। वोट बीजेपी को देंगे? हाँ, चाहे कुत्तो खड़ो हुए। अच्छा, पर वोट तो बीजेपी मोदी को देगा। हाँ, क्या काम कर दिया मोदी ने आपका? अरे फ्री नाद दे रहे हो दुनिया को। और भाई कहाँ खबर कर दे रही है, सिलेंडर दे रहे हो और कहीं देखो। और पेंशन बांध दी, और पेंशन बांध रखी है। हाँ, और कहीं चाहिए। अब नेट में तूने धर्म हार को खा, कोई इलाज नहीं। देंगे मोदी को? बिल्कुल देंगे। राहुल गांधी कह रहा ना थी भाई, ना थी भाई वो खेतर में ईंट बिछवा हुआ, हम पे जो बोए ना किया। अच्छा, आप बताओ किसको वोट दोगे? हम तो मोदी को देंगे साहब। अच्छा, मोदी राहुल गांधी को नहीं देते? राहुल गांधी जुबान पे ना रुपए, 1-2 लाख रुपया की माफ करवा की, वन माफ ही ना करा। भाई कांग्रेस में नेता ही ना है, नहीं कांग्रेस भी आ जाए, राहुल और सोनिया हटा दो, अपने कांग्रेस आ जाए। हाँ, ये बात। कांग्रेस नहीं आएगी फिर? कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? सुगन सिंह चौधरी गंडूड़ा। सुगन सिंह चौधरी। अब यहाँ भूपेंद्र यादव जी आए थे, क्या कह गए आपसे? यहाँ कह गए नहर निकल जाएगी, और नेता आते हैं जब वादे तो करके जाते हैं, लेकिन ना नहर तो निकल जाएगी। अब हमारे यहाँ कांग्रेस को नहीं आ रहा हो, MLA 2 पीरियड रह लियो, 1 टंकी चालू नहीं करवाई अभी तक। अब तो बीजेपी की सरकार बन गई 3 महीने, पर वो MLA तो कांग्रेस का है, यह वजह से ना हो रहा। यह वजह से ना हो रहा। 5 साल तक रहेगा कांग्रेस। हाँ, तो काम हुए कोई ना, काम हुए कोई ना, रहेगा लुट गया। तो लुट गया, जो लुट गया हमारे ही अलवर वाला सीट है, कोई चालू करेगा जब होएगी हो जाएगी। हो।